हाँ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं रुद्र के आसपास नहीं जाऊंगी। भाभी, भाभी ये ताबीज मुझे पंडित जी ने दी थी। आप प्लीज इसे किसी भी तरह रुद्र को पहना दो ना। देखना, शिव जी के आशीर्वाद से रुद्र बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब लग रही हूँ ना मैं रुद्र की दुल्हन। अच्छा, ये दवाइयाँ मैंने टेस्ट करवा ली हैं। ये वही दवाइयाँ हैं जो मैंने रुद्र को प्रिस्क्राइब की हैं। अगर ये रुद्र की दवाई थी तो वो नीचे क्यों गिरी हुई थी, और वो भी इतनी सारी? और अगर वो दवाई वहां पड़ी थी तो रुद्र को कौन सी दवाई दी जा रही है? अच्छा गौरी, रुद्र वक्त पे दवाइयाँ तो ले रहा है ना? देखो, इस केस में ठीक से दवा लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अगर रुद्र को वक्त पर दवाई ना दी जाए तो क्या होगा? गौरी, अगर वक्त पर दवाई न दी गई तो वो बेचैनी महसूस करेगा, उसे चक्कर आएंगे, कमजोरी फील करेगा, दर्द होगा। गौरी, तुम्हें पता है कि अगर रुद्र को वक्त पर दवाइयां ना दी गई तो उसकी याददाश्त के आने के चांसेस खत्म भी हो सकते हैं। 3 साल की यादें उसके दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं। यूं तो ये सब नहीं कर रही। मासी, दिखाइए, तो पा क्या रही है अपने हाथों में आप? चलो यहाँ से, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे कहीं नहीं जाना है, पहले आप ये बताइए इसमें क्या है। खिड़की के नीचे ये टैबलेट्स
यकीन नहीं हो रहा कि आप, मुझे लगा था आपसे सोच रही है, लेकिन आपने तो, तू मेरी बात समझ नहीं रही थी तो मैं क्या करती, मुझे ही करना पड़ा ना। इसलिए रुद्र की तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। बकवास बंद कर, थोड़ी सी सिर दर्द को बड़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तेरे माँ बाप ने भले ही तुझसे रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन आज भी मैं तुझे अपने कलेजे का टुकड़ा मानकर जी रही हूँ। तेरे चेहरे की उदासी देखकर मेरा मन रोता है। ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रही हूँ। मासी, आप जो कर रही है ना, उससे ये मुमकिन है कि रुद्र की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। यही तो हम चाहते हैं। ये आप चाहती हैं, मैं नहीं। मैं इस बात पे कोई बहस नहीं करना चाहती, और तू अच्छी तरह जानती कि तू भी सारी उम्र रुद्र के साथ बिताना चाहती है। इसमें गलत क्या है? मैं बार बार कह चुकी हूँ कि हमारा हमारे दिल पर काबू नहीं होता। मुझे नहीं पता, आपकी मुझे कोई बात नहीं सुननी है। मैं रुद्र को जाके सब कुछ बता रही हूँ। सुन, अगर तूने रुद्र को कुछ भी बताया ना, तो मैं हरिद्वार के बीच से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मेरा विश्वास कर, मेरा दिल कहता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बेटा, जिंदगी में कई बार सही मंजिल पाने के लिए हमें गलत रास्ता अपनाना पड़ता है, लेकिन उसे हम खुद नहीं अपनाते। भगवान उस रास्ते को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुक जाओ पीहू। कहाँ जा रही हो? रुद्र को दवाई देने। दवाई है, उसके नाम पर कुछ और। ये जो भी सब इस घर में हो रहा है ना पीहू, मैं सब अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। रुद्र की दवाइयां बदल दी गई है ताकि वो असली दवाइयां ले ही ना पाए और उसकी याददाश्त कभी वापस ना आ पाए। और इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, मैं ये भी जान चुकी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम इतनी हद तक कैसे गिर सकती हो पीहू? अरे मैंने तुम पर कितना यकीन किया था, लेकिन तुमने अपने असली रंग दिखाई दिए ना। तुम आज भी वही औरत हो। तुम आज भी वही औरत हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जो किसी का प्यार नहीं समझ सकती, किसी का दुख नहीं देख सकती, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती। अरे मुझे लगा था कि इतने सालों में जिंदगी के तजुर्बों से तुमने ये सीख लिया होगा कि अच्छाई क्या होती है, लेकिन नहीं, तुम बिल्कुल वैसी हो। गौरी, ये क्या हो रहा है? तुम पीहू से इस तरह क्यों बात कर रही हो? माँ जी, मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जब आपको सच्चाई का पता चलेगा ना, तो आप भी मेरी तरह पागल हो जाएंगी। आखिर पीहू ने किया क्या है? दादू, पीहू ने रुद्र की दवाइयां बदली है। ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आ पाए। पीहू, क्या ये सच है? अरे माँ, तू ये सवाल पीहू से कर रही है? अरे तुझे तो गौरी से पूछना चाहिए, गौरी से। हम सब जानते हैं कि ये अपने आप को रुद्र से दूर नहीं रख पा रही, और जब तूने मना किया इसे रुद्र से मिलने से, तो ये नाटक करके हमारा ध्यान बटा रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अभी जाकर रुद्र की सारी दवाइयां चेक कर लेते हैं। तब सारी की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ये तो कर ही सकते हैं ना? जानती थी, मेरी बात का तो कोई यकीन करने नहीं वाला। यहां पे मैंने इन लोगों को भी बुला लिया। अब आप लोगों के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। राजरानी, ये ठीक नहीं हो रहा। इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। राजू जी, बुरा मत मानिएगा। अगर कोई और ये बात कहता तो हम शायद इतना परेशान नहीं होते, लेकिन गौरी ये बात कह रही है तो हमें रुद्र की दवाइयां चेक कर लेनी चाहिए। मैं रुद्र के कमरे से दवाइयां लेके आता हूँ। रुक जाइए ससुर जी, रुद्र जाग जाएगा। उसके सामने ये सब तमाशा अच्छा नहीं लगेगा।
मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि उसकी दवाइयां बदल दी गई हैं। दवाइयां बदल दी? इसकी दवाइयां बदल गई? अब सब लोग चुप क्यों हैं? डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या करें? क्या हुआ? क्या दवाई क्या हो गया? गौरी मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने तुम्हारी दवाइयां बदल दी है। गौरी मेरी पीहू मेरी दवाई क्यों बदलेगी? आप लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? काश ये मजाक होता रुद्र, लेकिन ऐसा नहीं है। दादाजी, हमें रुद्र की दवाइयां चेक कर लेनी चाहिए। आखिर ये उसकी जिंदगी का सवाल है। मैं दवाइयां लेके आता हूँ। नहीं दादू, मैं दवाइयां चेक करके पीयू की और बेइज्जती नहीं कर सकता। और गौरी, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम पीयू पर इल्जाम लगा सको? मैं तुमसे अच्छी तरह बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पे आके बैठ जाओ। ठीक है रुद्र, तुम मुझे एक बात बताओ कि पिछले कुछ दिनों से तुम इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहे हो? अरे पूरी पूरी रात तुम्हें सर दर्द क्यों होता रहता है? दिन भर तुम्हें बदन दर्द करता रहता है। अरे जरा सोच कर तो देखो कि आखिर ये सब तुम्हारे साथ अचानक से क्यों हो रहा है? पहले तो नहीं हुआ। पूछो पीहू से कि आखिर उसने तुम्हारी दवाइयां बदली क्यों हैं? पुत्र, वैसे भी अगर तुम्हें पीहू पर इतना यकीन है, तुम्हारी दवाइयां क्यों चेक नहीं कर सकती हूँ? हाँ ठीक, दवाइयां चेक कर लो अपनी तसल्ली पूरी। लेकिन अगर तुम गलत निकली तो, पीहू पे लगाया हुआ इल्जाम झूठा साबित हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा रुद्र, मुझे इस बात का यकीन है कि मैं गलत नहीं हूं। और अगर तुम गलत निकली तो तुम सबके सामने पीहू से माफी मांगोगी, समझी तुम? ये वही दवाइयां हैं जो हमने रुद्र को प्रिस्क्राइब की। गौरी, पीहू से माफी मांगो। नहीं रुद्र, मेरा दिल इस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। गौरी, सही इंसान वही होता है जो अपनी गलती मानता है। मैं जानता हूं तुमने गलती की, तुम भी जानती हो तुमने गलती की। तुमने अगर माफी नहीं मांगी तो मैं ये समझ लूंगा कि मैंने तुम्हें जानने में भूल की। 1 मिनट में तुम्हारे लिए जितनी भी इज्जत थी वो सब खत्म हो जाएगी। मांगो माफी पीहू से। रहने दो रुद्र, मुझे गौरी की माफी नहीं चाहिए। आप लोग को सबको पता लग गया है कि असलियत क्या है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। इसे कहते हैं संस्कार। तुमने सबके सामने पीयू को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पीयू ने तुम्हें माफी मांगने तक का मौका नहीं दिया। पीयू से और जिस घर में तुम काम कर रही हो उनसे सीखो कि कैसे पेश आते हैं। अरे इन लोगों ने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने इनकी इतनी बेइज्जती की। घर की होने वाली बहू की इतनी बड़ी बेइज्जती की, फिर भी सब चुप है।
आजकल के जमाने में नौकरानी को इतनी इज्जत किसी घर में नहीं मिलती। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है तो आइंदा पीहू से ऊंची आवाज में बात तक मत करना। तुम्हारी जगह अगर ये सब किसी और ने किया होता तो न जाने मैं क्या कर बैठता। पता नहीं मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर दी। तुमने मेरा आज दिल दुखाया है। मैं चुपके से रुद्र के कमरे में गई और बाहर तमाशा खड़ा उससे पहले मैंने नकली टैबलेट निकालकर असली टैबलेट वापस डाल दी। वेल डन लाजो मासी, वेल डन। अब की ना आपने होशियारों वाली बात, अब लग रही हैं आप लंदन रिटर्न। लेकिन इस होशियारी का क्या फायदा? रुद्र अब असली दवाइयां लेने लगा है और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। लेकिन उसकी ठीक होती है मेरी पीयू फिर से अकेली हो जाएगी। अरे ऐसा नहीं होगा, इसमें कहा आपसे ऐसा? आप तो छोटी छोटी बात पे हताश हो जाती हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा कौन है? गौरी। एक बार उसका पत्ता साफ हो जाए बस रुद्र का बिजनेस मेरे हाथ में और रुद्र खुद आपकी पीहू की बाहों में। और आज जो हुआ है ना लाजो मासी, उसके बाद ही हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हर कोई गौरी से गुस्सा है, यहाँ तक कि रुद्र। लेकिन ये होगा कैसे? गौरी तो हर वक्त रुद्र से गोंद की तरह चिपकी रहती है। उसका पता साफ करना नामुमकिन है। अरे मुमकिन बनाना है, वही तो हमें करना है। और एक बात याद रखना लाजो मासी, अगर रुद्र और पीहू की शादी करवानी है तो गौरी का इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। और एक बार रुद्र और पीहू की शादी हो गई, उसके बाद गौरी अपने आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चली जाएगी यहाँ से। हाँ वो तो है। और अब जब आपकी मेहरबानी से गौरी की इस घर में कोई इज्जत नहीं रही है तो कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करेगा। और ये लाजो मासी सबसे अच्छा मौका है हमारे पास रुद्र और पीहू को एक करने का और गौरी से रुद्र का बिजनेस छीनने का। गौरी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? प्लीज चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रुद्र आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी उससे कहना चाहिए जो जिसके साथ तुमने कोई गलत किया हो। मेरा तो तुमने दिल दुखाया है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ। प्लीज गौरी मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहां से।